नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया है। हिंदू पक्ष के वकीलों में से एक वकील वरुण कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं। वरुण जी, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सब प्रथम तो मैं अपने दो क्लाइंट्स का नाम आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा। सतीश अग्रवाल जी, हिंदू महासभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, और शिवसेना के राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी। आज का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश है वो 5 बड़े मुद्दों पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पहला जो उनका है कि जो अमेंडिंग प्रोविजंस है वक्फ एक्ट 1995 का, उस पर किसी भी तरह का रोक नहीं है। दूसरी बात कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ एक्ट था वक्फ प्रॉपर्टी का, उस पर भी किसी तरह का कोई स्टे नहीं है। यानी कि अमेंडमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी को मस्ट किया गया था, मैंडेटरी किया गया था, उस पर किसी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। तीसरी बात कि जो 3 नॉन मुस्लिम्स को 11 सदस्यीय वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता है, ये भी क्लैरिफाई आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। चौथी बात जो याचिकाकर्ता के पक्ष में है कि रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट पे डीएम किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकता है और नहीं उसका पोजीशन ले सकता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक एग्जीक्यूटिव पावर के द्वारा आप न्याय प्रक्रिया नहीं कर सकते, इसके लिए ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट, ये 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया। वो जो आदेश देगा उसी के हिसाब से दोनों पक्ष प्रोसीड करेंगे। चौथी बात जो उसमें कहा गया, 5वीं बात कि जो प्रैक्टिस ऑफ इस्लामिक लॉ फॉर 5 ईयर्स करने वाला ही वक्फ क्रिएट कर सकता है, उसको भी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। ये कहते हुए आपको याद होगा कि जब सुनवाई चल रही थी और ये जब प्रश्न पूछा गया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने कहा था कि इस पॉइंट पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय लेगी वो मान्य होगा, तो उसको भी आज स्टे कर दिया गया है। तो मोटा मोटी जो ये 5 जो पॉइंट्स हैं, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वक्फ प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार के पक्ष में भी और नॉन मुस्लिम्स के पक्ष में। अब एक आम आदमी का सवाल कि अगर कोई सरकारी जमीन, जैसा ढेर सारे विवाद होते हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट हो रही है, तो वो आज के बाद उसकी स्थिति सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसला आने तक उसकी स्थिति क्या होगी? अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो फिर उनको कानूनी प्रक्रिया यानी कि वक्फ ट्राइब्यूनल में, और अगर सरकार वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले से असंतुष्ट है तो फिर उसको हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। ये आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लैरिफाई किया है। अब एक बात बताइए, आगे सुनवाई कब होगी और जो सुनवाई होगी उसमें कौन कौन बृहत्तर बड़े मुद्दों पर, बड़े कानूनी पहलुओं पर सुनवाई होगी? देखिए, ऐसा है कि जो मुद्दे इंटरिम आदेश के मुतालिक जो आर्गू किए गए थे, वही मुद्दे आर्गूमेंट जब पिटीशन की सुनवाई होगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडिंग प्रोविजंस ऑफ वक्फ एक्ट 1995, तो वो जो अमेंडमेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे होगा। वो जो फंडामेंटल राइट ब्रीच की बात कही गई है उस पे होगा, और ये देखा जाएगा कि जो 1995 के जो प्रोविजंस थे वो कितने ड्रैकोनियन थे या अच्छे थे। इन तमाम मुद्दों पर बड़ा ही डिटेल आर्गूमेंट के बाद ही अब अंतिम फैसला आएगा। तो जो आप बता रहे हैं इसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो संवैधानिक किस्म के सवाल हैं, तो क्या ये मामले, इस मामले के लिए संवैधानिक बेंच का गठन हो गया? मामला संवैधानिक बेंच में? बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्टैट्यूट का मामला है, और आप देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज शुरू में ही कहा कि स्टैट्यूट को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही स्टे किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज इसकी गंभीरता को भी उजागर किया है। तो हो सकता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश का प्रेरोगेटिव है, वो उनको लगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना भी सकते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनवाई होगी बाद में, सवाल कई हैं, कुछ सवाल संवैधानिक हैं, मामला संवैधानिक है, और संसद से पारित कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ऐसा रोक लगाता है तो उस रोक लगाने के लिए बृहद सुनवाई, विस्तृत सुनवाई और उन संवैधानिक सवालों का जवाब भी ढूंढना होगा। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तब करेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश का दोनों पक्षों ने स्वागत किया है। वीडियो बना रहे हैं संजय। उम्मीद है ये बातचीत और जानकारी आपको पसंद आई होगी।